Friends, you are welcome at I.A Academy channel and this is Irfan Ali sir. Students, इस लॉकडाउन के घड़ी में बहुत ही मुश्किल समय है और ये जो वीडियो बनाया जा रहा है क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए बनाया जा रहा है। स्टूडेंट, सबसे पहले क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए हैप्पी न्यू ईयर टू यू पीपल। अगेन आई रिपीट, हैप्पी न्यू ईयर। आप लोग सोचेंगे वाई एम आई विशिंग हैप्पी न्यू ईयर, तो इसका कारण यह है स्टूडेंट कि आप लोगों के लिए बिल्कुल ये नया साल है। यह वह साल है जब आप क्लास हाई स्कूल के बोर्ड एग्जाम से देकर आप क्लास 11 में अपीयर होने जा रहे हो। तो इसको ध्यान में रखते हुए स्टूडेंट हैप्पी न्यू ईयर इसलिए बोला कि आप लोग मोटिवेट हो स्टूडेंट, आप लोग खुद पढ़ाई करें स्टूडेंट। इस समय ऑनलाइन चैनल भी बन रहे हैं, यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल्स अवेलेबल हैं। कोई भी चैनल स्टूडेंट, मैं नहीं कह रहा हूँ आप I.A अकेडमी को ही फॉलो करें, आप कोई भी चैनल फॉलो करें, बस पढ़ाई करें स्टूडेंट। क्योंकि आप लोगों के लिए अगर सबसे अच्छा कोई साधन है, सबसे अच्छा कोई आप लोगों के लिए कारगर वेपन है, तो वो है स्टडी स्टडी स्टडी। पढ़ाई करें स्टूडेंट। और हैप्पी न्यू ईयर का मतलब, अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत से हमारे भाई होंगे, बहुत से हमारे बच्चे होंगे जिनका इंटेंशन होगा IIT करना, नीट करना, बीटेक करना, तो ये केवल और केवल सोच से नहीं होता है स्टूडेंट। इसके लिए हम लोगों को प्रयास करना होता है, मेहनत करना होता है, रात दिन बराबर करना होता है, तब कहीं हमको सफलता मिलती है। सो इसी कड़ी में मैं आप लोगों के लिए अपना एक छोटा सा मेहनत करने जा रहा हूं, और वो मेहनत साकार लाने के लिए मैं आपसे कहूंगा कि आप इस चैनल को संभव हो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। स्टूडेंट, मैं मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है त्रिकोणमितीय फलन, ट्रिग्नोमेट्रिक फलन, इसके बारे में डिस्कस करूंगा। स्टूडेंट, मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि आप ये क्लास 11th का वीडियो है, और अगर आप क्लास 10 में पढ़े हो न पढ़े हो, क्लास 12 में पढ़े, क्लास 9th में पढ़े हो न पढ़े हो, इससे आप थोड़ा सा भी परेशान न होंगे, हेजिटेट न होंगे। अगर आप चैनल पे आएंगे, रेगुलर आएंगे, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि आप लोग निश्चित तौर पर हर चीजों को बड़ी डेप्थ में समझेंगे। हम हर चीजों को, हर टॉपिक को एकदम बेसिक लेवल से पीक लेवल तक ले जाने की कोशिश करता हूं। चलिए हम शुरू करेंगे स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले 2 मिनट में बता दूं ये ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमितीय है क्या। तो ये बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री का मतलब है त्रिभुज की भुजाओं का मापना, मेजर ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। पहले इसका मतलब आविष्कार इसी को ध्यान में रखते हुए किया गया था, लेकिन आज के दिनों में इस ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन बहुत ही व्यापक हो गया है। हम स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे हम लोग चर्चा करेंगे, और इसमें जो हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा वह होगा कोण यानी एंगल क्या होता है। आइए देखते हैं स्टूडेंट, कोण एंगल। एंगल स्टूडेंट, अगर एंगल को हम डिफाइन करें तो मान लेते हैं स्टूडेंट यह एक पॉइंट O है और यह एक लाइन है जिसका नाम दे रहा है OE। अब यह लाइन, मान लीजिए यह लाइन OE है और यह ऐसे क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, जैसे हमारी घड़ी की सुई होती है, रोटेट करती है। मान लेते हैं स्टूडेंट यह रोटेट करते यह OA कभी यहां पर आ गई। ये मान लेते हैं पहले यहां जो इसका पोजीशन था वह A था, अब यह पॉइंट A इस पोजीशन B पर आ गई। तो यह जो स्पेसिंग प्राप्त होता है, इसी स्पेसिंग को हम क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। इसमें यह जो रेखा होता है
इसको इनिशियल साइड प्रारंभिक भुजा कहते हैं। यह जो रेखा होता है इसको फाइनल साइड अंतिम भुजा कहते हैं। और यह जो पॉइंट है जिसके अराउंड यह रेखा रोटेट कर रही है उसको हम वर्टेक्स कहते हैं, यानी शीर्ष कहते हैं। सो इसका हमने नाम दिया, ये जो है प्रारंभिक भुजा, ये आपका है प्रारंभिक भुजा, इनिशियल साइड। ये जो है आपका अंतिम भुजा जिसका हम नाम दे देते हैं फाइनल साइड। और ये जो देख रहे हैं इसको हम शीर्ष यानी वर्टेक्स कहेंगे। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एंगल। ये कोण की डेफिनेशन हुआ। अब देखिए, आप लोग लोअर क्लासेस में हाई स्कूल में पढ़े होंगे, जो कुछ कोण होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं और कुछ कोण होते हैं वह नेगेटिव होते हैं। मैक्सिमम बच्चे ये समझ नहीं पाते हैं कि इस पॉजिटिव एंगल का मतलब क्या हुआ और नेगेटिव एंगल का मतलब क्या हुआ। इसको भी समझा दे रहा हूँ स्टूडेंट। हम मान लेते हैं कि यह जो स्पेस है ना, मतलब यह जो कोण है इसको हम थीटा कह रहे हैं। स्टूडेंट समझिएगा बेटा, अब मैं बोलूंगा जो कोण एक जो होगा उसका नाम दे दूंगा धनात्मक कोण। धनात्मक कोण ये होगा आपका पॉजिटिव एंगल। सो देखिए, जब जो रोटेशनरी लाइन है, माने जो घूमने वाली लाइन है, उसका रोटेशन यानी घुमाव अगर एंटी क्लॉकवाइज हो तो जो एंगल प्राप्त होता है वह धनात्मक एंगल होता है, यानी पॉजिटिव होता है। जैसे एग्जांपल आप देखिए, यह ऐसे घूम रही स्टूडेंट, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के उल्टा घूम रही है ना, तो ये जो एंगल होगा वह क्या होगा, धनात्मक होगा। मतलब कहने का कि ये O हो गया, A हो गया, मान लेते हैं यहाँ B पर आ गई, ऐसे रोटेट की, तो यह जो एंगल होगा पॉजिटिव होगा। तो ये धनात्मक कोण हुआ। हम पढ़ेंगे स्टूडेंट ऋणात्मक कोण, नेगेटिव एंगल। तो when the rotation of rotatory side is clockwise, then the angle is considered as negative। जब जो घूमने वाली रेखा है अगर वह घड़ी की दिशा में चले तो जो कोण प्राप्त होता है वह निगेटिव कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि यही आपका ये रोटेटरी साइड है, माने घूमने वाली भुजा है, और यह ऊपर न जाके ऐसे घूम रही है और किसी मूवमेंट यहां पर चली जाए। सो यह मान लेते हैं अगर यह कोण थीटा है तो दिस विल बी नेगेटिव बिकॉज द रोटेशन ऑफ साइड इज एंटी क्लॉकवाइज। सो टिल नाउ हमने देखा एंगल क्या है, हमने देखा कि पॉजिटिव एंगल क्या होता है, हमने देखा कि नेगेटिव एंगल क्या होता है। समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद हम कुछ चीजें आप लोगों को डिस्कस करा दे। मैं देखिए आप ध्यान देंगे, मैं टोटल आप लोगों के एनसीईआरटी के बुक को लेके चल रहा हूं स्टूडेंट। जब एनसीईआरटी टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा और अगर आप लोगों का सहयोग रहेगा, मैं अलग से कंपटीशन के क्वेश्चंस जैसे आईआईटी हुआ उनके क्वेश्चंस को मैं लेके आऊँगा और आप लोगों के नॉलेज को और नॉलेज में ग्रोथ लाने की कोशिश करूँगा। खैर आते हैं, हम यहाँ देखते हैं। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट आप लोगों को कहे, जैसे मान लीजिए हमको 360 डिग्री को रिप्रेजेंट करना है और 180 डिग्री को रिप्रेजेंट करना है, -420 डिग्री को रिप्रेजेंट करना है, फिर मान लीजिए +420 डिग्री को रिप्रेजेंट करना है। तो इन सबको रिप्रेजेंट
हम कैसे करेंगे? तो बहुत आसान, वो जो मैं आपको बताया हूँ ना, बहुत आसान मेथड है, उसको समझेंगे स्टूडेंट। अगर मान लीजिए हमको 360 डिग्री को रिप्रेजेंट करना है, सो हम क्या मान लेते हैं कि यह जो O है और यह E है। अब 360 बोले तो यह जो एंगल है पूरा ऐसे घूमेगी और फिर इसी पोजीशन में आ जाएगी। मतलब क्या? यह ऐसे इसी पोजीशन में आ जाएगी। सो जो एंगल यहाँ मिलेगा वो क्या मिलेगा? 360 मिलेगा। और अभी आगे मैं बताऊंगा कि एंगल का मेजरमेंट कितने प्रकार से होता है, टाइप्स ऑफ मेजर ऑफ एंगल। तो वहां मैं आप लोगों को दो सिस्टम बताऊंगा, एक डिग्री सिस्टम बताऊंगा, एक रेडियन सिस्टम बताऊंगा, ठीक ना? सो आप वीडियो को बने रहिए, आपको धीरे धीरे सभी चीजें समझ में आएंगी। अब देखिए, अगर हमको 180 डिग्री को रिप्रेजेंट करना, 180, तो ये क्या हो गया? ये आपका O है या E है। अब यह घूम रही है ऐसे। अब घूमते घूमते अगर अपोजिट आ जाए, ठीक ऐसे आ जाए, मतलब यह अब ऐसे आ जाए OB, तो ये जो टोटल एंगल हो जाएगा क्या हो जाएगा? 180 हो जाएगा। स्टूडेंट समझ रहे हैं आप लोग ना? वाई कि ये जो एंगल है पॉजिटिव में है, पॉजिटिव के लिए जो रोटेटरी लाइन होना चाहिए उसको रोटेट करना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज, माने ऐसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना चाहिए। स्टूडेंट आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का कंसेप्ट दिमाग में बना लेंगे, बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे जो इन पर बेस्ड होंगे। इसलिए स्पेशली मैं इसीलिए आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर बोला हूँ कि आप सभी स्टूडेंट्स अगर यहाँ से अगर आप बेसिक लेवल से अगर अपनी पढ़ाई को बरकरार रखेंगे तो निश्चित तौर पर एक समय आएगा जब आप टॉप लेवल पर जाएंगे। खैर हम पढ़ते हैं, कोशिश करते हैं आगे जाने को। अब देखिए हमको -420 डिग्री दर्शाना, -420 डिग्री दर्शाना है, रिप्रेजेंट करना है। सो ये देखेंगे, ये O हो गया, ये O हो गया। अब बिकॉज माइनस साइन इज देयर, सो जो रोटेटरी साइड होगा एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा और क्लॉकवाइज मूव करेगा, माने ऐसे मूव करेगा। तो जब ऐसे मूव करेगा तो देखिए यह पूरा एक रोटेशन कंप्लीट किया, माने एक चक्कर कंप्लीट किया, तो एक चक्कर में -360 रोटेट किया ना, ऐसे उल्टा मूव कर रहा है तो -360। अब इसमें कितना ऐड कर दें? 60 डिग्री ऐड कर दें। सो अब क्या करेगा, यहां से 60 डिग्री यह, मैंने एक बार मूव किया और फिर यह, जैसे आपको ऐसे बता दूं, हाँ देखिए ये हो गया और फिर ऐसे, तो ये -360 और ये -60, ये आपका क्या हो जाएगा? -420 डिग्री। अगर हम बात कर रहे हैं +420 डिग्री को, तो बहुत आसान चीज, 420 डिग्री का मतलब क्या होगा? ये O हो गया, A हो गया। सो एक बार क्या होगा, एक बार पूरा चक्कर ऐसे लगाएगा तो ये क्या हो गया? 360 हो गया, और फिर एक इसके बाद 60 डिग्री रोटेट करेगा, मैंने यहां मान लीजिए रोटेट कर दिया, और ये जो एंगल हुआ आपका क्या हो गया? 420 डिग्री। तो ये जो चीजें आपको बताया इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम और चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, टेक स्क्रीनशॉट ऑफ द स्क्रीन। Students, now we'll discuss about the measurement of angles, and there are two systems of the measurement of angle। इसमें दो सिस्टम होते हैं। हम कोण को मापने हेतु दो प्रकार के सिस्टम का, इन पद्धतियों का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें पहला सिस्टम होता है जो बहुत फेमस सिस्टम होता है, वह होता है डिग्री सिस्टम। इसी डिग्री को हम अंश भी कहते हैं। जैसे आप लोग लोअर क्लासेस में पढ़े होंगे, जैसे 45 डिग्री हो गया, आप देखेंगे हम देखते हैं 45 डिग्री या 30 डिग्री, इसी को हम 45 अंश कहते हैं, 30 अंश कहते हैं। सो हम इस डिग्री सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, और सेकंड हम पढ़ेंगे रेडियन सिस्टम। सो बेसिकली बिफोर नोइंग दिस टॉपिक वी शुड टू नो, हमको जानना ये है, इसके डिटेल में जाने से पहले हम यह जाने कि आखिर ये डिग्री सिस्टम क्या है, डिग्री मेजर क्या है और ये रेडियन मेजर क्या है। आइए हम देखते हैं स्टूडेंट,
स्टूडेंट हम पहले डिग्री मेजर की बात कर रहे हैं। तो जैसा कि मैं अभी एग्जांपल दिया था कि मान लेते हैं कि यह जो पॉइंट है ये क्या है, वर्टेक्स है, और यह पॉइंट है। लेट अस अज्यूम दिस लाइन या दिस साइड OA इज रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज, रोटेट कर रहा है। और मान लेते हैं कि रोटेट करते करते यह पूरा एक चक्कर कंप्लीट कर लिया, यानी 1 रोटेशन कंप्लीट किया। स्टूडेंट देखिए, हम पहले ये बताऊंगा, डिग्री मेजर में हम ये बताऊंगा कि 1 डिग्री को डिफाइन कैसे करेंगे, 1 डिग्री को डिफाइन कैसे करेंगे, एक अंश को डिफाइन कैसे करेंगे। स्टूडेंट समझिए, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। तो इस 1 डिग्री को समझने के लिए हम एग्जांपल ले रहा हूं कि मान लेते हैं यह जो लाइन OA है यह रोटेट कर रही है, और पूरा रोटेट करते यानी एक चक्कर के बाद फिर से इसी पर आ गई। सो आप देखिए, अब पूरा 1 रोटेशन अगर कंप्लीट की तो इतना कोण बन रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि ये 360 है, सब इसके बारे में नहीं जा रहा स्टूडेंट, आप समझिएगा। अब हम क्या करूंगा, ये जो है ना, जो पूरा कोण मिला इसको हम ऐसे 360th पार्ट में डिवाइड कर दूंगा। आप देखेंगे ऐसे, ये जो हमको कोण मिला था ना, उस पूरे कोण को इक्वली 360 बराबर भागों में बांट दूंगा। तो जो प्रत्येक भाग मिलेगा, प्रत्येक इक्वल एंगल जो मिलेगा, उसी को हम 1 डिग्री कहते हैं। फिर से समझिए, मैं रिपीट कर रहा हूं, ये जो पूरा एक रोटेशन में जो कोण मिला, उस पूरे एंगल को हमने 360 बराबर भागों में हमने डिवाइड किया। तो जो डिवाइड करने के बाद जो कोण प्राप्त हुआ उसी को हम क्या कह रहे हैं, 1 डिग्री कह रहे हैं। यानी कहने का मतलब हम कह सकते हैं कि 1 डिग्री इक्वल क्या हो जाएगा, 1/360 ऑफ रोटेशन। यही समझना है स्टूडेंट, माने पूरे एक परिक्रमण का 360वां भाग 1 डिग्री कहलाता है। यानी हम यहां से कह दें, अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो 1 रोटेशन इक्वल क्या हो जाएगा, 360 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया। और आप देखिए, मैं पीछे 360 डिग्री को, 420 डिग्री को, समथिंग जो प्लस में एंगल्स थे, माइनस में एंगल्स थे, उनको हमने रिप्रेजेंट किया था स्टूडेंट। तो जो वहां 360 डिग्री आए थे ना, उनको हम पूरा 1 रोटेशन कंप्लीट कराए थे। वहां देखिए यहां से कि मतलब पूरे एक रोटेशन के लिए जो एंगल प्राप्त हो रहा है वह पूरा कितना हो रहा है, 360 डिग्री हो रहा है। तो 1 रोटेशन के लिए एंगल कितना होगा, 360 डिग्री होगा। और 1 डिग्री क्या होगा, तो 1 डिग्री इक्वल्स 1/36 रोटेशन। सो ये क्या हुआ, आपका डिग्री हुआ। फिर से एक बार मैं बता दूं कि एक पूरे रोटेशन से जो कोण प्राप्त होगा उस कोण का 360वां भाग क्या कहलाता है, 1 डिग्री कहलाता है। सो ये हमने डिफाइन किया। अब हम सेकंड डिस्कस करेंगे रेडियन माप, रेडियन मेजर। अब देखिए, इस रेडियन माप को समझने के लिए हम सर्कल का सहारा लेंगे, वृत्त का सहारा लेंगे। सर्किल क्या होता है देखेंगे, यह एक सर्किल है स्टूडेंट। सर्किल में क्या होगा, ये एक सेंटर होगा, इस सेंटर को मैं नाम दे रहा हूं O। मान लेते हैं यहाँ पर एक एट सर्कमफरेंस यहाँ पर एक पॉइंट A है, सो ये क्या हो जाएगा, आपका रेडियस हो जाएगा, जिसको हम R कहेंगे। और मान लेते हैं कि यह जो रेडियस है यह रोटेट कर रही है, और एट एनी इंस्टेंट A कम्स टू पॉइंट B, माने यहां आ गई। तो यह आप देखेंगे
यह कोण थीटा प्राप्त हुआ ना, ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, आप खुद देख लीजिए। सो जब हम रेडियन की बात करेंगे स्टूडेंट, फोर्सली आई स्पीक, आई एम टॉकिंग अबाउट रेडियन नॉट डिग्री। तो जो कोण होता है ना, मान लेते हैं कोण है, तो ये थीटा रेडियन जो डिफाइन होता है वो होता है चाप माने आर्क। ये अब चाप क्या होता है, वृत्त के भाग को हम चाप कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये पूरा सर्कल है और इसका यह जो पार्ट है ये क्या हो जाएगा, एक चाप हो जाएगा। तो ये चाप आर्क अपॉन क्या हो जाएगा, त्रिज्या, यानी रेडियस। आप इसको हम थीटा पावर सी देखेंगे, थीटा सी। हम इस रेडियन को ना हम सी भी कहते हैं। थीटा जैसे यहाँ अंश था ना स्टूडेंट, इसी तरह से अगर थीटा पर पावर सी हो तो उसको हम रेडियन भी बोलते हैं। यानी थीटा रेडियन इक्वल क्या हो जाएगा, अगर हम चाप की लंबाई को एल कह दे रहे हैं और त्रिज्या को आर कह दे रहे हैं, तो ये थीटा इन रेडियन इक्वल हो जाएगा लेंथ ऑफ आर्क स्मॉल एल अपॉन लेंथ ऑफ रेडियस। अगर हम यहां कह दें इफ लेंथ ऑफ आर्क अगर यल बराबर आर हो जाए, माने जो चाप की लंबाई है अगर त्रिज्या के बराबर हो जाए, इट मीन्स मैं कहूं अगर यह इसके बराबर हो जाए, तो उस स्थिति में जो थीटा होगा, ये थीटा, हालांकि इसको इधर कहना उचित नहीं होगा, आप इसको इधर कह लीजिए, ये क्या होगा थीटा और इस पर आप रेडियन चढ़ा दीजिए। देखेंगे ये सी का मतलब क्या हो रहा है, जैसे थीटा बराबर रेडियन, ये रेडियन है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि अगर एल बराबर आर हो जाए तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एल के जगह पर आर अपॉन आर और ये सी का मतलब रेडियन, तब थीटा बराबर आ जाएगा 1 रेडियन। ये थीटा बराबर 1 रेडियन हुआ। नाउ हाउ विल वी डिफाइन 1 रेडियन। सो हम डिफाइन करेंगे कि इफ लेंथ ऑफ द आर्क is equal to the length of the radius, then the angle subtended by the arc at center is called as 1 radian. हम कहें कि यदि वृत्त के चाप की लंबाई वृत्त के त्रिज्या के बराबर हो जाए तो चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण 1 रेडियन कहलाता है। तो अब आप क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इस रेडियन और डिग्री में एक रिलेशन होता है जिसको हम क्या करूंगा स्टैब्लिश, या आप देख लेंगे, हम यहाँ लिख सकता हूं, यहाँ जो अगला हेडिंग होगा वह होगा रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। समझिए, माने हम क्या करें, डिग्री में जो एंगल मेजर किया जाएगा और रेडियन में जो एंगल मेजर किया जाएगा उनमें हम एक रिलेशनशिप फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो आइए हम अगर इसको समझने की कोशिश करूं, मैं आपको बताऊं, तो अभी हमने देखा है कि 1 डिग्री इक्वल्स क्या हो रहा है, 1/36 रोटेशन हो रहा है क्या स्टूडेंट। यानी हम कह सकते हैं कि 1 रोटेशन इक्वल्स 360 डिग्री। समझिएगा स्टूडेंट, हम डिग्री में पहुंचे। अगेन हम जानते हैं, अगेन हम यह जान रहे हैं कि कोण थीटा बराबर क्या है, चाप बटा त्रिज्या, चाप माने एल अपॉन आर। अब समझिए
कि अगर यह जो परिक्रामी रेखा है, जो रोटेटरी लाइन है, यह घूमते घूमते वन रोटेशन कंप्लीट कर ले, एक चक्कर कंप्लीट कर ले, तो इस स्थिति में यह जो आर्क की लंबाई है इस पूरे सर्कमफरेंस के बराबर हो जाएगी, माने इस पूरे वृत्त के परिधि के बराबर हो जाएगी। और हम जानते हैं कि वृत्त के परिधि का जो सूत्र होता है 2 पाई r होता है। हम यहां कह सकते हैं इफ स्मॉल l इक्वल्स 2 पाई r, तो उस स्थिति में क्या होगा, वन रोटेशन होगा कि नहीं, समझिएगा कि अगर l मानिए आर्क की लंबाई पूरे 2 पाई r के बराबर हो जाए तो वन रोटेशन होगा। इस स्थिति में हम कह सकता हूं कि देयरफॉर जो थीटा मिलेगा, क्या मिलेगा, l के जगह पर 2 पाई r रख देंगे और डिवाइडेड बाई r से r खत्म हो गया, सो थीटा बराबर क्या मिल गया, 2 पाई। और ध्यान देखेंगे ये रेडियन है स्टूडेंट। अब आप थोड़ा यहां ध्यान दीजिएगा, यहां ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, एक रोटेशन के लिए जो एंगल मिला है 360 डिग्री मिला है ना, और उसी एक रोटेशन के लिए यह जो एंगल मिला है वह 2 पाई रेडियन मिला है। समझिएगा, एक रोटेशन के लिए एंगल यहाँ 360 मिला है और उसी एक रोटेशन के लिए यहाँ एंगल मिला है 2 पाई रेडियन। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं, इसको हम थोड़ा इधर लिख दे रहा हूं, आप समझ जाएंगे स्टूडेंट। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, फॉर वन रोटेशन द एंगल इज ऑब्टेन्ड 360 डिग्री। अगर जब हम रेडियन की बात कर रहे हैं तो एक रोटेशन में 2 पाई रेडियन, तो ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यानी हम कह सकता हूं कि 2 पाई रेडियन इक्वल 360, तो पाई रेडियन बराबर क्या हो जाएगा, पाई रेडियन बराबर हो जाएगा आपका कितना, 360, और इधर 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये मिल जाएगा आपका 180। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यानी अब 1 रेडियन की बात करें तो पाई से इधर भाग देंगे, 180 डिवाइडेड बाई पाई, और जो पाई की जो वैल्यू होती है वह 22/7 होती है, 22/7 होती है। मुझे यहां से मिल जाएगा 1 रेडियन, 180 22/7 रखेंगे तो पलटी मार देगा, सो ये हो जाएगा 7/22। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, अभी हमने एक रेडियन बराबर इतना डिग्री, अच्छा ये डिग्री में आ रहा है स्टूडेंट, ये सब डिग्री में आ रहा है, तो एक रेडियन बराबर हमने यह फाइंड आउट किया। अब मैं यह दिखाऊंगा कि यह जो वैल्यू होगा ना, यह जो वैल्यू होगा लगभग 57 डिग्री 16 मिनट होगा, माने 57°60 होगा। अब ये अंश क्या होता है, मिनट क्या होता है, हमारे दिमाग से उतर गया, पहले ही बता देना चाहिए था। तो अब इसको समझाने के लिए मैं अंश को समझाऊंगा, मिनट को समझाऊंगा, फिर इसको समझाऊंगा, बहुत आसानी समझ में आ जाएगा, ठीक ना। तो आप क्या कीजिए, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे समझते हैं। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ योर स्क्रीन। स्टूडेंट, अगर आप लोग नोट किए होंगे तो हमने देखा था कि 1 रेडियन इक्वल्स आया था 180 × 7/22। ये रेडियन है, इधर डिग्री था। अब हमने क्या किया स्टूडेंट, भाग दे दिया गया है, हमने 2 से ऊपर नीचे काट दिया है। तो ये इसको जब इवेल्युएट कर रहे हैं तो ये आ गया 630/11 डिग्री आ गया। फिर जब हम 11 से 630 को डिवाइड कर रहे हैं तो 57 × 3/11 आ गया, समझिएगा, 57 × 3/11 आ गया। अब हम इसको अलग अलग कर दिया, प्लस में कर सकते हैं स्टूडेंट ना। इसका मतलब क्या हुआ कि इससे आप इसमें मल्टीप्लाई करते हो, आप प्लस इसको ऐड करते हो, तो उसी को हम प्लस में कर दे रहे हैं, तो इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें ऐड करेंगे,
कंफ्यूज नहीं है ना, घन चक्कर नहीं है ना। आप इसको यह भी लिख सकते हैं। तो यह अंश माने ये अंश में हो गया और यह अंश में हो गया। अब देखिए मैं एक बात यहाँ आपको बता दूं स्टूडेंट, जिसे 1 डिग्री बराबर क्या होता है, 136 ऑफ रोटेशन। अब इस डिग्री के बाद एक टर्म डिफाइन होता है जिसको हम मिनट कहते हैं, मिनट। तो 1 अंश बराबर माने 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है। 1 अंश में 60 मिनट होता है और मिनट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हम यह भी डिफाइन करते हैं स्टूडेंट, 1 मिनट में, ये मिनट है, जब 1 डैश होगा तो मिनट होगा और जब 2 डैश होगा तो सेकंड। तो 1 सेकंड में क्या होता है जानते हैं, सॉरी 1 मिनट, हाँ, ये 1 डिग्री बराबर 60 मिनट और 1 मिनट इक्वल 60 सेकंड। ये पॉइंट आप लोगों को नोट करना है स्टूडेंट, इस पर आप लोगों से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। 1 डिग्री इक्वल ये हो गया 1 अंश में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। अब वही हम किया हूं स्टूडेंट, ये देखिए ये अंश में है स्टूडेंट। अब जब अंश में है तो इसको हम मिनट में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। तो 1 अंश में 60 मिनट हुआ है कि नहीं हुआ है? जब 1 अंश में 60 मिनट है तो 3/11 में कितना मिनट होगा? तो हमने क्या किया, 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब 1 अंश में 60 मिनट है तो इतने में कितना होगा, 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। आप समझिएगा। और यहाँ पर देखेंगे हमने मिनट लिख दिया, क्योंकि यहाँ मैं लिख दिया हूँ 1 अंश बराबर 60 मिनट। अब हम जब 11 से 60 को डिवाइड करेंगे तो 5.4 आ रहा है। 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 इंटू 5.4 तो उसका मान है 16.2 मिनट। समझिएगा। अभी जो 2 है ना, इसको हम डिस्कार्ड कर दिया, मैंने छोड़ दिया, क्योंकि 2 बहुत छोटे हैं, छोटे राशि है मिनट में, आप समझिएगा। तो जब 2 को छोड़ दे रहा हूं तो 57 अंश 16 मिनट हो गया। माने 1 रेडियन इक्वल्स 1 रेडियन इक्वल्स 57 डिग्री 16 मिनट होता है। और यही हमको क्या करना था, फाइंड आउट करना था। एक चीज मैं आपको इस वीडियो में बता दूं स्टूडेंट, कि एक चीज और बता दूं, हमको देखिए जब हम एक्सरसाइज प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे या जब एग्जांपल को सॉल्व करेंगे, हमको कोड किसमें डिग्री में दिए होंगे तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करना होगा, या रेडियन में दिए होंगे तो उसको डिग्री में कन्वर्ट करूंगा। स्टूडेंट ठीक है, मैं वीडियो को बहुत ज़्यादा लार्ज नहीं करना चाह रहा हूँ, तो आप इसको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़िया से स्टडी कर लीजिए। फिर अगली जो भी चीज़ें हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में मैं बनाऊंगा। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।